निकिता, मुझे इवान ने भेजा है, महान होर्दे की तरफ से। हमें भी गश्त पर भेजा जा सकता है। वो हम सभी से कह चुके हैं कि गश्त पे जाने के लिए तैयार रहना। ये हमारा फैसला नहीं है। लेकिन कुछ सोचो तो सही। जरा रुकना। तुम एक औरत हो और इवान की पत्नी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी आंखें और हाथ बता देते हैं। जो भी हो, संभाल के रहना। शहंशाह को ध्यान से देखना। वो अच्छे आदतों वाली औरतों का सम्मान करते हैं। वो दूसरे गुलामों के साथ अपनी बेगम को बैठने की इजाजत नहीं देते। तुम किसका गुणगान कर रही हो? और किसका? बेरके खान का। अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत दे। आपको सिर्फ एक ही इंसान की तारीफ करनी चाहिए, मेंगू तैमूर। उनका बहुत शुक्रिया, इतने दिनों तक तुम्हें जिल्लत देते रहने के लिए। बाहर जाओ। मैं देख रहा हूं कि यहाँ की आबो हवा में तुम बहुत अच्छे से घुल मिल गई हो। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप मेरे हैं खान। लेकिन तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। मैंने तुम्हें बदनाम किया, तुम्हें तुम्हारे शौहर से अलग किया। जब ये सब हुआ तब मुझे अपनी जिंदगी वापस ले लेनी चाहिए थी, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती अगर मेरे शौहर तारीफ के काबिल होते। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ अपमान दिलाया। बल्कि आप एक खूबसूरत तेंदुए की तरह हो, बेहद शक्तिशाली, चालाक और बहादुर। मैं अपने अतीत को दफन कर देना चाहती हूँ, मैदानी धूल की तरह। मैं अकेली आपकी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम एक साथ अल्लाह को पुकारें। मेरी मदद करिए खान। आप जो बनना चाहते हैं उसे बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। इवान आगा, मैंने तुम्हारे लिए जलसे का इंतजाम कर दिया है, लेकिन जान लो ये आखिरी बार है। अगर तुम थोड़ी देर के अंदर काम पर वापस नहीं गए तो इवान। नास्तिया, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम मेरे पहरेदारों के बीच जरूर जाओगी। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं ये चाहती थी, लेकिन मैं नौगाई के दल में शामिल हो चुकी हूँ और मुझे निकलने का डर है। एक काम करो, हम लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें मेरी तरह ही रहना होगा। मेरी बात समझ गई? मैं इसके लिए सब कुछ करूंगी। मेरी जान हो तुम।
जैसे ही हमारे आदमी दंगा फैलाएंगे हमें तैयार रहना होगा। हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जरूरत क्या है? हमें यहाँ रोटी मिलती है, मांस मिलता है और सर ढकने के लिए एक छत भी है। लेकिन मेरे गांव में तो मुझे सूखा पापड़ भी खाने को नसीब नहीं होता था। क्या तुमने राजकुमार से वादा किया है इससे पहले कि वो हमें यहाँ से खदेड़ दें? क्या तुमने रूसी जमीन और वफादारी की कसम खाई है? वो राजकुमार है, लेकिन हमें इन काफिरों को किसने सौंपा? हौरदे में हम लोगों को किसने भेजा? तुम हमारे पोशाक को ऐसे पहन रही हो जैसे बचपन से पहनती आई हो। लंबे पोशाक और ढके सर में सभी देशों की महिलाएं रहती हैं। क्या तुम पैजामा और चोली पहनना चाहती हो? नहीं, जो आप पहने हैं वही मेरे लिए काफी है। आप वादा कर चुके हैं अजहर मुझसे मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है मैं सब कुछ सही करूंगी। हम जल्द ही हुलागू के खिलाफ जंग करने वाले हैं। खान चाहते हैं उस अभियान का नेतृत्व आप करें। बर कभी खुल के अपनी बात नहीं बताता। मेरे ख्याल से वो मेरे और नोगाई के बीच किसी को चुनेगा। मुझे आशा है वो आपसे होकर गुजरेंगे। मैं चाहता हूं नोगाई को हुलागू मामले में सम्मान के बदले सजा मिले। बेर के खान अपना खेल खुद खेलता है। वो अपना तख्त ना तो आपको देगा ना नागोई को। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब कोई बूढ़ा इंसान किसी जवान लड़की से निकाह करता है तो सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो एक बारिश की आस में है। क्या उसे जवान जिस्म से लुभाया नहीं जा सकता? वो खान है, कुछ पाने से उन्हें कौन रोक सकता है? नहीं, वो कानूनी तरीके से चाहते हैं। शायद पहले ही उनकी नई बेगम के गर्भ में वो पल रहा है। अगर वो जीतते हैं तो नोगाई या तो मारा जाएगा या फिर नोगाई बंधक बनेगा। फिर आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर नोगाई जीत कर जय जयकार के साथ लौटता है तो खान उसे खत्म कर देगा। उसे अपने सेना में ऐसे नायक की जरूरत नहीं है जिसे महान खान से ज्यादा प्यार मिलता हो। मैं तुम्हें तैयार होने का हुक्म देता हूं। वो अभी उसके शामियाने से बाहर निकले हैं और उसने अपने लिए एक मंगोल पोशाक बनवाने की मांग की है। वो हमारा विश्वास तोड़ना चाहती है। वो दासी देखेगी मैं क्या कर सकती हूँ। जब मामला मेरे बेटे से जुड़ा हो उसके पास जाओ और जाकर उससे कहना उस खातून को खुशी है कि उसके बेटे की पसंदीदा रखैल उसका भरोसा साझा करेगी और रिवाजों के लिए खुद कपड़े पहनेगी। ये ले लो बेटा, बहुत अच्छे हैं, ले लो। बड़ी जल्दी उठ गई तुम, क्या बात है? मैं रात भर सोई ही नहीं। क्या तुमने सुना कि यहाँ क्या चल रहा है? सुना है मेरी मालकिन। क्या ये सच है कि उस तातर लड़की को महारानी के कमरे में रखा गया है और महारानी को दूर के शामियाना में भेज दिया? तुम बकवास कर रही हो। शहंशाह काफिरों से रियासत को बचाने के लिए बेगम के तलवे चूम रहे हैं। तुम और तुम्हारी बेटी को ऐसा क्या हो गया है कि उनके बारे में ऐसी बातें करती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो खुद उनके कदम चूमने को तैयार हूँ अगर वो इजाजत दे तो। वो पागल औरत है, वही सब कर रही है। लेकिन ये सच है कि वो गंभीर रूप से बीमार थी।
जब से वो तातर लड़की वापस आई है तब से वो बीमार ही है। दवाइयों का भी कुछ असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उन्हें लकवा तो नहीं हो गया है? क्योंकि यही लाइलाज है। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। और याद रहे, इसे गुप्त ही रखना। सलाम महारानी। मैंने सुना आप बेहतर महसूस कर रही। अगर इसी वजह से तुम यहाँ आए हो तो कह दो कि मैं सही सलामत हूँ। सिर्फ यही नहीं है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। बैठ जाइए शहजादे। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, आपके बेटे को महफूज नहीं रखने के लिए और कमजोरी के पलों में आत्मसमर्पण करने के लिए। जब मैंने सोचा कि वो काफिर के बच्चे क्या कर सकते हैं तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। जब आपकी बेगम मुस्तानिया ने आपको मशवरा दिया तो आपने अच्छा झूठ बोला। मैं कोई भी कसम खा सकता हूं। बहुत हो गया। शुक्रगुजार रहिए कि शहंशाह के पास अब से सौदे का वक्त नहीं था। यकीनी तौर पर वो नहीं था। हर किसी ने देखा उन पर कैसा कब्जा है। जुबान बंद रखिए। अपनी रियासत और अपने घर में तुम्हारे शहजादे जैसा दिखते हैं वैसा ही काम करते हैं। कोई नादान उन्हें धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। केवल उसे यहां लाए और छोड़ दिया और आवाम भड़क रही है। अफवाहों से राजकुमार पागल हो गए और लोगों के पीठ पीछे तातरों के खिलाफ साजिश रची। अगर दंगा शुरू हो जाता है तो आप ही बताइए कि आखिर आप क्या करेंगी। ऐसे मामलों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आप बीमार हो गई हैं। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? अगर उससे कुछ हो गया ना तो शहंशाह मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे उसका ख्याल रखने दीजिए। मैं उसे महफूज जगह पर ले जाऊंगा जब तक शहंशाह वापस नहीं आ जाते। फिर वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। आप जाइए यहां से। हमें सोचने का वक्त दीजिए। मैं बस यही दुआ करता हूं कि सब के सब महफूज रहें। सब पर अपना साया बनाए रखना। आपने आवाम से वादा किया था रेड मिला से बात करने के लिए। सिर्फ एक काफिर गुलाम की वजह से उन्हें सजा देना पागलपन है। उनका गुस्सा करना जायज है। इस बारे में बहुत देर हो चुकी है। उनसे बहस करना शहंशाह के खिलाफ जाने जैसा है। उस लड़की को भूसे के ढेर में सुलगती चिंगारी पसंद है। किसी भी वक्त शोला भड़क सकता है और हम तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात से खुद को पूरी तरह चौकन्ना रखना है कि ऐसा ना हो। हम राजकुमार को इस बहुत ही कठिन परिस्थिति से अलग कर सकते हैं, अपने हाथों को गंदा किए बगैर भी। तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो? वो लड़की
गर्म खून है ना, लेकिन बुद्धिहीन। अगर हम पिंजरा खोल दें तो वो यहां से उड़ के बाहर चली जाएगी। उसका अंत आवाम का गुस्सा भड़कने लग जाएगा। किसी में हिम्मत नहीं होगी जो शहंशाह की उस चहेती को मार डाले, खासकर अब जो कुछ रेड मिला के साथ हुआ उसके बाद। रेड मिला, उसके अंदर डर पैदा हो गया है, लेकिन आप मौलाना उनका गुस्सा भड़का सकते हैं, यकीनन। हमें इस बात का इल्म है कि हलागू 1 माह के अंदर लश्कर के खिलाफ गश्त करेगा। हमारे पास यह तय करने का वक्त है कि उसके खिलाफ गश्त करने कौन जाएगा, तुम या नोगोई। नोगोई के पास युद्ध का ज्यादा अनुभव है, लेकिन वह बेहद गर्म दिमाग वाला है और हुलागू को मैदानी भेड़िया कहा जाता है। केवल चालाक और बहादुर सलाहकार ही आपके साथी दुश्मन को हरा सकता है। तुम दोनों के बीच इस फर्क से मैं हर बार हैरान होता हूं। नागोई अपना सीना ठोकते हुए कहता है कि वो कल हुलागू के खिलाफ गश्त के लिए तैयार है, और तुम खुद की तारीफ करके खुद के लिए सोचने का मौका छोड़ चुके। चाहो तो जोखिम से बचने के लिए तैयार रहो। सिर्फ एक बार कहिए, मैं सिर्फ एक चिंगारी से आपके दुश्मनों को राख कर दूंगा महान खान। याद रखना मेंगू, मैं उतना आम हूं जितना जल्लाद का फंदा, जितना कसाई का बकरा उसके चाकू के खिलाफ होता है, और मेरा यकीन जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है महान खान? सुनहरे लश्कर के खिलाफ अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। ये वही तलवार है जो बातून खान के साथ लड़ाई करते वक्त तुम्हारे अब्बा इस्तेमाल किया करते थे। मुझे उम्मीद है अब तुम अपने बर्क खान की रक्षा करोगे, विश्वासघाती हुलागू खान के खिलाफ जंग में। जंग की बागडोर कौन संभालेगा, इसका चयन अभी नहीं हुआ। तुम खुद उनसे अपना चयन कराओ। उन्हें बताओ कि तुम चंगेज खान के वंश से हो। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। सच कहूं तो मैं जंग के परिणाम की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। हाँ तो हमें उम्मीद है आपसे। हम जो सुन रहे हैं वो वहम है। मेरी अम्मी, आप चाहती क्या हैं? कि मेरी मौत जल्दी हो जाए? योद्धा जन्नत में जाते हैं और अमर हो जाते हैं वहां जाकर, लेकिन जिस पल तुमने कायर बनने का निर्णय कर लिया, मैं सोच लूंगी मेरा बेटा मर गया। दफा हो जाओ। और अब्बू की तलवार? ये तुम्हें मिलेगी जब तुम हुर्दे की सेनाओं के ऊपर अपना हुक्म चलाओगे। तुम ईमान को बर्बाद कर दोगी, खुद को भी मुसीबत में डाल दोगी। यहाँ वो कम से कम जिंदा तो है। तुमने यहाँ अपने जीने का इंतजाम तो कर लिया, उतना ही रहने दो। इवान के बिना कोई जिंदगी है भला? लगता है मुझे नहाने की जरूरत है, और शायद कपड़े धोने की भी। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। चलो लाइन लगाओ, अच्छे से लाइन लगाओ, कतार में आओ सब, जल्दी करो। आज के बाद से तुम में से हर एक पर हमेशा मेरी नजरें गड़ी रहेंगी।
जो लोग मेहनती और वफादार होंगे उन्हीं को इज्जत मिलेगी। गद्दार हुलागू के खिलाफ होर्दे सेना की जंग में बाकी कारीगरों और गुलामों को पहरा देने के लिए छोड़ दिया जाएगा। समझ गए? हाँ। तुमने सुना? बाकियों को पहरा देने के लिए भेजा जाएगा। तालीम में कोशिशें कम करना। ऐसा कैसे हो गया? हम तो अपने ईमान के साथ ही धोखा कर रहे हैं ऐसा करके। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऊपर वाला पहले ही मुझे इतनी सजा दे चुका है, अब मुझे क्यों डरना चाहिए? उष खातून ने उपहार के तौर पर आपको ये पोशाक भेजा है। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे पोशाक पहनाओ। हे मेरे मालिक है तुझे और धरती और आकाश की महान आत्माएं, मुझे अपनी देखरेख में ले लीजिए। क्या हुआ? उस्तिनिया, मरहम लाओ जल्दी। चल रहा है। इन्हें जहर दिया गया है। जहर इनके बाहरी खाल पे लग गया। इन्हें ठीक करो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे माफ कीजिए खान, जो कर सकता था किया। किसकी हिम्मत हुई? हे तुम, इसने जो पोशाक पहनी थी उसे कौन लाया था? वो आपकी अम्मी ने भिजवाया था। दफा हो जाओ यहां से। तुमने आखिरी तहजीब और शर्म को भी तार तार कर दिया। आपने कौन से जहर का इस्तेमाल किया? हाथ हटाओ मैंगो तिमूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो तुमने देखा ऊपर वाले का करम है। फरिश्तों ने उस लड़की को सजा दी, ये सोचने की हिमाकत करने के लिए कि वो हमारे भरोसे से ज्यादा कीमती है और तुम्हारे एहसान के। बहुत बकवास हो चुकी है। तुम्हें पालने में 26 साल लग गए और उसके लिए इतने महीने काफी थे, और तुम अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गए, जो कि तुम्हारा पहला फर्ज था।
आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? तुम एक मर्द हो मेंगू तैमूर। मैं तुम्हें दबाने की हिमाकत कभी नहीं कर सकती। मेरी जगह मुझे मालूम है, पर तुम अपने जुनून में अंधे हो गए हो। अगर वो मर गई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफी नहीं दूंगा। सफेद मस्जिद के लिए दरवाजे और रेलिंग बाद में पहुंचेंगे। लोहारों के पास ज्यादा कांसा और लोहा नहीं है। मैंने सुना है कि होर्दे में कहीं पे ढेर सारा हथियार रखा गया है जो चंगेज खान के ज़माने में कैदियों से लिया गया था, और सेनाएं उनका इस्तेमाल नहीं करती हैं। शायद नए मस्जिद में उसे लगाना चाहिए। यह हथियार मंगोलों की जीत की निशानी है और होड़ की महानता की भी। हालांकि नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। आप किससे डरते हैं बख्तियार? आप बहुत ही कीमती हैं। खान तो आपको छू भी नहीं पाएगा। उन्हें आपकी ज़रूरत है। रियासत का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और अगर आप गुजारिश करेंगे तो वो यूं जाया नहीं करेंगे। अगर वो ये करने में कामयाब होता है तो हमारे पास हथियारों की कमी नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम लोग जंग की कगार पर हैं। हर लड़ाका मायने रखता है। मैंने सुना है कि नुगाई हुलागू के खिलाफ सिर्फ माहिर लोगों को ही ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ही सैनिक रियासत में रहेंगे। तुम बहुत कुछ जानते हो बख्तियार, मगर खुद का ध्यान रखना। मैं ये तय कर सकता हूं कि मैंने एक दुश्मन का जासूस पाल रखा है। रहम कीजिए महान खान, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं नगोई से बात करूंगा। ईवान आगा, मैंने महान खान से बात कर ली है। वो मान गए हैं। कुछ सुधार हुआ? सच कहूं तो उम्मीद कम है। वो शाम तक जिंदा नहीं बच पाएंगी। जब उसकी तबीयत बदतर हो जाएगी तो मेरे पास इत्तला कर देना। मैट्रियोना, मैट्रियोना, क्या तुम्हें खातून ने भेजा है? नहीं, मुझे सिर्फ ये देखने की चाहत थी कि 30,000 सैनिकों में से वो औरत कितनी कीमती है, जिस पर महान खान मरते दम तक एहसान करते रहेंगे। मुझे पता है तुम पर क्या इस्तेमाल किया गया। वो जहर मैंने खुद ही बनाया था और मेरे पास उसकी कार्ड भी है। तुम ये पी लो, कुछ दिनों में तुम बेहतर महसूस करोगी।
मिंगू खान तुम्हें पुरस्कार देंगे। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाना तो इस अजहर को याद करना। क्लांस चारों तरफ गश्ती कर रहे हैं। लगता है उन्हें पता चल गया है हम लोग आ रहे हैं। शिकार खान मेरी ही ताक में बैठा है। तलवारें मयान से निकाल लो। अपनी तलवार तैयार रखो। ले लो, ये बहुत बढ़िया है। देखो कितना खूबसूरत है। अरे ले लो, एक तो ले लो। अरे बाप रे, फिर से आ गई चुड़ैल लड़की। जरा देखो तो इसे, देखने से ही डायन नजर आ रही है। ये चुड़ैल है, शैतान है ये। इसने शहंशाह को कब्जे में कर लिया है। बाहर निकाल दो। चुड़ैल बाहर निकालो। इसने हमारे सबको खा जाएगी। सुनिए, जल्दी कीजिए, वो लोग तातर लड़की को मार देंगे। चलो। ये सब किसने किया? अवाम ने, और कौन। कुछ देर हो जाती तो वो उसे मार देते। ऊपर वाले की दुआ से ये ठीक है। मुझे माफ कर दो लड़की, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। आज से मैं ध्यान रखूंगा। हमारे शहंशाह पगानों के साथ जंग पर चले गए और तुम्हें यहां अकेला छोड़ गए, बिना किसी संरक्षण के। अगर वो मर जाती तो क्या होता? क्या हम उनसे नजर मिला पाएंगे? जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं? ये मेरी गलती है महारानी, मैं उस पर नजर रखने में कामयाब नहीं हुआ। मुझे पता मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैं दूर हो गया। तुम शहंशाह के वजीर हो और वो उनकी दासी है। तुम्हें आदेश दिया है इस संपत्ति पर अपनी आंखों के तारों की तरह पहरा दो। उस लड़की को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि कौन उसके पास रहेगा। सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि वो बाहर ना जा सके। हाँ मेरी महारानी। क्या उसे खाना दिया गया? जी मेरी मल्लिका साहिबा। उसे अच्छे से खिलाओ और जिसने उसे मारा है उसे ढूंढ के कोड़े बरसाओ, सबके सामने, ताकि दोबारा कोई हिमाकत ना कर सके। ऐसा ही होगा महारानी। चले जाओ यहां से। तुम फिर इतने बड़े खीरे लेकर आ गए। तुमसे कहा था ना कि छोटे लेकर आना, सुनते ही नहीं हो। और मक्खन पिछली बार की तरह तो नहीं है ये।
दरिया की तबीयत ठीक नहीं और उसकी बहुओं को अभी तक लटकन नहीं मिला है। उनसे कह देना कल तक आटा नहीं फूला ना तो मैं किसी और को बाजार करने के लिए कह दूंगी। उन्होंने पैसा दिया तुम्हें? दिया है। कुछ नहीं देते उससे तो बेहतर रहता। कुछ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम देख रही हो आजकल जिंदगी कैसी है। ये नई दुआ हमारी जिंदगी का गला घोट रही है। पिछले साल मुश्किल से बुआई कर पाए थे और हमने सभी जानवरों को खा लिया। अगर सूखा पड़ा तो हम लोग तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। तातरों ने क्या नहीं लिया, राजकुमार ने साफ कर दिया है। अब चुप करो। अपना भला नहीं चाहते लोगों के रक्षक? क्या कह रही हो? मैं तो लोगों के बारे में कह रहा था। और वो लड़की, लोग कहते हैं बर्क ने उसे भेजा है ताकि वो राजकुमार का भरोसा जीत सके और हमारे मुल्क को नेस्तनाबूद करने के लिए। लोग तो आज ही उसे मार डालते। तुमने सुना नहीं? नहीं तो? वो तो बच गई। लोग उसे मार डालते अगर इरेमी और उसके आदमियों ने नहीं बचाया होता। अब तुम जाओ प्रखोर, तुमसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मीरों से पैसे के बारे में बता दूंगी मैं। जब दूसरों की बात होती है तो लोगों के बीच क्या चलता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे साथ रहना उनका ही फैसला था। मर्द और क्या फैसला ले सकता है? जानवरों की तरह जहां मांस दिखा वहीं चले जाते हैं। तुम उनकी 3 गुना प्यारी और वफादार बेगम बनो। वैसे भी वो तुम्हें एक दिन धोखा देने ही वाले हैं, एक नए जवान जिस्म के लिए। उन्होंने आपसे इसलिए निकाह किया क्योंकि आपका खानदान ऊंचा था। मुझे तोहफा देने में उन्हें 1 महीना लग गया और मेरा दिल जीतने में भी। तब मैं अपनी जिंदगी के हसीन सपने देखा करती थी और सोचती थी कि कोई मेरे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने उन्हें मना किया तो वो मुझे बंधक बना के व्लादिमीर ले आए। तो आप उनकी जिंदगी से वापस चले जाइए। उन्हें मेरे लिए छोड़ दीजिए। तुम्हें खाना पहुंचा दिया जाएगा और घड़े में पानी भर दिया जाएगा। एक दिन में 3 बार। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूं। बाद में ताला ठीक से लगा देना और चाबी स्टेशा को दे देना। तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से बहुत ही सादा खाना है। शुक्रिया मारफा खातून। बस बस चुप करो। चुप हो जाओ। वो हमें मारना चाहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें चेतावनी दी थी ना मैंने। मैं डर गई हूँ। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे नहीं पता लड़की। उम्मीद है कि शहंशाह जल्दी सही सलामत वापस आ जाएंगे। वो सिर्फ शहंशाह की नाराजगी से डरती है। यहाँ किसी पे भरोसा मत करना। स्टेशा तुम्हारे लिए जो खाना लाएगी उसे बिल्कुल मत खाना। वो मुझे जहर देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कई लड़कियां बिना किसी कारण के मुरझा गईं। इसीलिए तुम वही खाना खाना जो मैं लेकर आऊं या फिर इरेमी लेकर आए। नरगिस,
यहाँ से भागने का ख्याल निकाल दो। इन दीवारों के बीच तुम जिंदा नहीं रहोगी। मरफा खातून, क्या आपको भी लगता है मैं एक डायन हूँ? मुझे लगता है तुम एक बेशर्म लड़की हो और साथ में बेवकूफ भी, लेकिन कोई डायन नहीं हो। एक बार मैंने डायन को देखा है। कैसे? अपने आटे से। एक डायन है जो मेरी रसोई में आया करती है और मेरा आटा तुरंत खराब हो जाता है और वो कभी नहीं फूलता है। पर तुमने शानदार पकौड़े बनाए, मुझसे भी बेहतर। तुम मुझसे भी बेहतर हो। खतरा अब टल चुका है, ये बच जाएगी। हकीम ने कहा यह चमत्कार था। तुम क्या कर रहे हो अजहर? मैं महान खान के पास जाने में शर्माने वाली नहीं,
उन्हें सब कुछ बता दूंगी। उनसे आप कहेंगी कि आप अपने बेटे की रखैल को जहर देना चाहती थी। वो जहर तुमने ही मुझे दिया। मैं उनसे कह दूंगी कि मुझसे इलाज में गलती हो गई। उस्तीनिया उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। उसके इलाज के लिए क्या आप बीमारी चाहती थी? उसकी मदद करने के लिए एक दिन पछताओगे असफ। सुनो बच्चे, उधर देखो। पहलवान पाशा, हम पहुंच चुके हैं। इसका स्वाद अच्छा है। मैं शापित बन जाऊंगा। ये बर्क का आशियाना है।